अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज वर्जिश के बारे में कि उसके कितने ज़हनी और जिस्मानी फ़वायद हैं और हमारी सेहत के ऊपर उसके कितने असरात मुरतब होते हैं। वर्जिश, जिसको अक्सर जिस्मानी मुशक्क़त का नाम भी दिया जाता है, उसके जिस्मानी निज़ाम और सेहत पर और अज़लाती निज़ाम पर काफ़ी असरात मुरतब होते हैं। उसकी बदौलत तमाम पट्टे मजबूत होते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म में मौजूद उन खुलियों को काम करने के लिए तवानाई की, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये तवानाई एक कीमियाई अमल से हासिल की जाती है। उस तवानाई के लिए ज़रूरी है कि तमाम जिस्मानी खुलियात को वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मिले। वर्जिश के ज़रिए खून के हीमोग्लोबिन की मिकदार में इजाफा होता है। इसी की बदौलत अज़लात में ऑक्सीजन महफूज करने की सलाहियत बढ़ती है। वर्जिश से अज़लाती रेशों के सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत बढ़ती है, कुव्वत में इजाफा होता है, कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होती है, तेज़ी, लचक, ताकत, कुव्वत बर्दाश्त जैसी अहलियत मज़ीद बेहतर होती है। अज़लात के गिर्द लिपटी हुई झिल्ली मजबूत होती है, उनके गिर्द कैपिलरीज का जाल बन जाता है, इनकी तादाद में भी इजाफा होता है। ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में मुयस्सर आता है। अगर लंबे अरसे तक वर्जिश न की जाए तो कारकर्दगी मुतासिर होती है और अज़लात मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। वर्जिश से खून मुनासिब मिकदार में तमाम जिस्म में पहुंच जाता है। इस तरह अगर निज़ाम तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इससे मुराद है कि ऑक्सीजन का जिस्म में दाखिल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से इखराज। आमतौर पर सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का मुकम्मल इखराज नहीं होता। अगर वर्जिश बाकायदगी से की जाए तो इस अमल के लिए काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि वर्जिश करने से तेज़ और गहरे सांस आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से मुकम्मल इखराज होता है। ऑक्सीजन के हासिल होने से जिस्म के अज़लाती सेल्स की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। फेफड़ों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होती है। खून में ऑक्सीजन का नफूज तेज हो जाता है। खून के इंसानी जिस्म में गर्दिश करने के अमल को दौरान खून कहते हैं। उसका काम जिस्म में खून का तवाज़न बरकरार रखना है। इसी की बदौलत दिल से शरियानों के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचता है और गैर खालिस खून वरीदों के जरिए दिल में वापस लाता है। अब दिल के निज़ाम की तो समझ आ गई, उसके लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है, और उसके असरात यह हैं कि वर्जिश से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वर्जिश से जिस्म में हीमोग्लोबिन पैदा होती है, जो ऑक्सीजन फेफड़ों से जिस्म के पट्टों और दूसरे अज़ा तक पहुंचाती है। रेड ब्लड सेल्स यानी सुर्ख खुलियों के बढ़ने से ऑक्सीजन की जिस्म में मिकदार बढ़ जाती है और इंसान बगैर थकावट के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेता है। वर्जिश से दिल ज़्यादा मजबूत और तवाना हो जाता है। इसकी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाती है। बाकायदगी से वर्जिश करने से दिल के अंदर मुतबादिल खून का निज़ाम कायम हो जाता है, जिससे अचानक दिल के दौरे की सूरत में मौत का इम्कान कम हो जाता है। ज़ियादतीस के मरीजों के खून में शुगर की मिकदार नॉर्मल रहती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की शरह भी बेहतर हो जाती है। वर्जिश से दिल की धड़कन के अमल में भी बाकायदगी आ जाती है। तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की नेमत है, उसे हरगिज ज़ाया मत करें। जो शख्स रोज़ाना वर्जिश करता है, अगर उसका मवाजना ऐसे शख्स से किया जाए जो जिस्मानी सरगर्मियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लेता हो, उन दोनों में फ़र्क वाज़ेह दिखाई देगा। सबसे पहले तो अज़लात के सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत कम हो जाती है। इंसान जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। थकावट से मुराद ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान के अंदर मौजूद तवानाई के हरारे ज़्यादा खर्च होते हैं, जिसके नतीजे में जिस्मानी कुव्वत ख़त्म हो जाती है।
ऐसी सूरत में इंसान जिस्मानी और ज़हनी दोनों सूरतों में थकावट महसूस करता है। इस तरह थकावट की भी कई वजूहात हैं, जैसा कि कुव्वत मुदाफ़अत की कमी, जिस्म में फासिद मादों की मौजूदगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिस्मानी सरगर्मियों में कम हिस्सा लेना, नींद की कमी की वजह से या ज़हनी दबाव की वजह से। इसलिए कोशिश करें कि जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहें, मुतवाज़न ग़िज़ा को आदत बना लें, सुस्ती और काहली को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहते हैं तो वर्जिश को, एक्सरसाइज को अपना मशगला बनाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।